92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम में से हर कोई शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकता, लेकिन हम में से हर कोई कृष्ण का कोई ना कोई रूप जरूर बन सकता है। और इसीलिए कृष्ण को कहा गया है संपूर्ण अवतार। चाहे वो नटखट बाल कृष्ण हो या फिर बंसी बजाकर गोपियों के दिल जीतने वाले छलिया, महाभारत के राजनीतिज्ञ हों या फिर गीता का ज्ञान देने वाले गुरु। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे, हफ्ते का वो दिन जिस दिन हमारी कैंपेन होती है बोल दिल्ली बोल। स्टूडियो में होते हैं दिल्ली के एक विधायक जो सुनते हैं सीधे आपकी प्रॉब्लम्स। तो आज जो विधायक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, उनका नाम है प्रवीण देशमुख। जंगपुरा के ये विधायक हैं। अगर आप जंगपुरा में रहते हैं या वहां पर आपका ऑफिस है या रोज का आना जाना है और कोई परेशानी वहां की आप अपने विधायक तक पहुंचाना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। और कुछ ही देर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के लिए आज क्या क्या तैयारियां की गई हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे इस्कॉन इंडिया के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर युधिष्ठिर गोविंद दास जी। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस्कॉन इंडिया के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर युधिष्ठिर गोविंद दास जी। युधिष्ठिर जी, ये बताएं कि आज इस्कॉन टेम्पल में क्या क्या तैयारियां हैं श्रद्धालुओं के लिए। कई अलग अलग प्रकार के झांकियां लगाए गए ताकि जो 6-7 लाख श्रद्धालु आते हैं जन्माष्टमी के दिन, वो जब आते हैं मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर और ठाकुर जी तक जब जाते हैं तो भगवान की अलग अलग झांकियों को देख के भगवान का स्मरण कर पाएं। भगवान के जन्म लीला जब वो प्रकट हुए थे मथुरा में, फिर उनको वृंदावन लाया गया, फिर वहाँ से अलग अलग जो वृंदावन में और ब्रजमंडल में उन्होंने लीलाएं रची, जैसे कालिया दमन पे और गोवर्धन लीला, और इसके अलावा जैसे पूतना वध, और भगवान एक बार महाराज नंद बाबा के जूते अपने सिर पे रख के लेके आते हैं। तो ये सब दृश्य हैं। और फिर भगवान के आप द्वारका लीलाओं का भी दृश्य देख सकते हैं, जब भगवान अपने रानियों के साथ द्वारका में महल में थे, या कुरुक्षेत्र के दृश्य। और इसके अलावा हमने कई देश विदेश से फूल मंगाए हैं ताकि फ्लोरल डेकोरेशंस किया जाए। कई से अलग अलग फ्लावर बॉल्स बनते हैं, फ्लावर ड्रेसेस बनते हैं और फूल बंगलो बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी। हमें मालूम है बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, खासकर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की झांकियां देखने, भगवान कृष्ण के दर्शन करने। कोशिश कीजिए अपनी कार वहां लेकर ना जाएं, क्योंकि जितनी देर आपको दर्शन में लगेगी ना, उससे ज्यादा टाइम आपको भीड़ से निकलने में लग जाएगा। मेट्रो ले लीजिए या बस ले लीजिए या कैब ले लीजिए। एनीथिंग इज बेटर देन योर ओन कार। रुकूंगी कुछ देर के लिए, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, एमएलए जंगपुरा प्रवीण देशमुख हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी समस्याएं सुनने के लिए। भाई, हम तो कहते हैं बोल दिल्ली बोल, हम बोलेंगे तो विधायक को सुनना पड़ेगा। हमारा नंबर है 39927927। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। वेरी गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और थर्सडे का दिन वो होता है जब हम कहते हैं बोल दिल्ली बोल, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ होते हैं एक विधायक। आज जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार हमारे साथ स्टूडियो में आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी दिक्कतें सुनने के लिए। रिचा, मेरा नाम प्रवीण गोस्वामी है। मैं हरिनगर आश्रम में रहता हूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं रात को जब भी ऑफिस से आता हूँ तो जो मेन रोड है आश्रम का, उस पे मेन रोड पे इतनी कार पार्क होती हैं बाहर रोड के ऊपर, जहाँ पे नॉर्मली कार पार्क नहीं होनी चाहिए। वो एक हाईवे है, नॉर्मल लोकलाइट हाईवे। वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा रोड जैम होता है। और मुझे मेरे घर का रास्ता जो सिर्फ 5 मिनट्स का है, आई स्पेंड 15 to 20 minutes टू रीच माई प्लेस। सेकेंड, अपने घर के लिए गली में अंदर मुड़ने के लिए लोगों ने अपनी शॉप्स को इतना आगे बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से जो रोड है वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है। और उस हाफ के अंदर भी इतने रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, ये सब्जियां बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, जूस वाले, इतने लोग रेहड़ियां लगा के वहाँ खड़े हो जाते हैं, जो गाड़ियों को बिल्कुल निकलने नहीं देते हैं और जगह भी नहीं होती है। प्रवीण जी, शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। और एक्चुअली ये जो समस्या है, एक तो पार्किंग वाली समस्या, मुझे लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी बड़े स्तर पे है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों ने गाड़ियां खरीद ली है लेकिन पार्किंग उनके पास स्पेस नहीं है, तो अक्सर वो गाड़ियां जो है घर के गली के बाहर, या अब तो ये सिलसिला हो गया है कि मेन रोड की पीडब्ल्यूडी रोड जो है, मेन रोड
रिंग रोड के ऊपर भी पार्क करने लगे, जो कि बहुत गलत है। और कई बार मेरे द्वारा भी इसमें एक्शन कई बार जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लेटर लिख के भी और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा खड़े होकर भी कई बार इसमें एक्शन ले रहे, लेकिन फिर भी लोग अभी तक बाज नहीं आए उस। हाँ जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए। सर, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास पार्किंग का स्पेस तो है, बट क्योंकि जो गलियों के अंदर लोगों ने शॉप्स के आगे इतनी पटरियां बनाई हुई हैं, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है और उसके आगे उनके कस्टमर्स खड़े होते हैं सामान लेने के लिए, तो वो पार्किंग का एरिया भी वेस्ट जाता है। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ नहीं चलाई जा सकती आपके एरिया में? राइट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक्चुअली 2 एजेंसी चलाती हैं। एक तो एमसीडी चलाती है, अगर मेन रोड पे इंक्रोचमेंट है तो विद द हेल्प ऑफ पुलिस चलाती है। बीच में एक बार पुलिस द्वारा कई बार काफ़ी बड़े स्तर पे इसका पूरे, जो कि प्रवीण जी को भी पता होगा मुझे लगता है, कि काफ़ी बड़े स्तर पे एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पे इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी। उसके बाद काफ़ी पब्लिक का भी उनको विरोध झेलना पड़ा था, और लेकिन काफ़ी हद तक वो पूरा स्पेस साफ हो गया था। तो मुझे लगता है कि पुलिस को दोबारा उस तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा, और मैं भी उसके साथ में मिलके इस काम को करना पड़ेगा। प्रवीण गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उस एरिया की, पार्किंग और इंक्रोचमेंट, लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें सरकार और अथॉरिटीज के साथ साथ हम लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं। तो क्या हरिनगर और उसके आसपास के लोग खुद अपनी आदतें बदलना चाहेंगे? इसका जवाब आपको खुद भी ढूंढना होगा। अगर जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार से आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई समस्या उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कॉल लगाइए 39927927। प्रवीण मेरे साथ स्टूडियो में है और चल रही है हमारी कैंपेन बोल दिल्ली बोल। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा अपने शो पर ये कहती हूं कि अगर हमारे शहर में कोई प्रॉब्लम है और हम सिर्फ घर में बैठकर उस पर गुस्सा जताते रहते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी है अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने की, और जो भी जिम्मेदार है उन कानों तक पहुंचाने की। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और थर्सडे का दिन खास होता है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं एक विधायक अपने इलाके के लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। बोल दिल्ली बोल, सुनते हैं अगली प्रॉब्लम। मेरा नाम AB राशिद है, विनोबापुरी, लाजपत नगर 2। एक हमारी छोटी सी समस्या है, कई सालों से हमारे बगल में हाउस नंबर 204 विनोबापुरी लाजपत नगर, वहाँ पर एक प्लॉट खाली है। उस प्लॉट में दुनिया भर का कूड़ा जमा हो रहा है, न उसकी कोई सुनवाई हो रही है। हमने कई बार ये शिकायत भी की थी, कभी वो कहते हैं हमारा नहीं है, प्राइवेट प्लॉट है। मतलब उसको इस तरह वो हुआ है कि हम कह नहीं सकते हैं, कूड़ादानी से भी बदतर है। क्योंकि हमारे उसी के साथ पार्क है, बहुत अच्छी पार्क है, और यकीन मानिए उसमें बैठना दुश्वार हुआ है क्योंकि इतनी गंदगी है उसमें। जो जिसको मिलता है वो उसी में डालता है। राशिद जी का सवाल मैंने सुना, और राशिद जी जिस तरीके से बता रहे थे कि विनोबापुरी में 204 प्लॉट नंबर के पास काफी कूड़ा और मलबा पड़ा हुआ है, जिसके कारण उनका एक बच्चा भी बीमार है। तो जैसे ही आपने बताया, तो एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कूड़े उठाने वाला जो काम है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से एमसीडी को भी इस बारे में और पार्षद को भी इस बारे में अपने डिस्कशन करके राशिद जी को तुरंत राहत देने की पूरी कोशिश करूंगा और दूंगा भी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता था कि जिस तरीके से कूड़े वाला जो पूरा इंसिडेंट है कि लगातार दिल्ली में लगातार पूरी तरीके से कूड़ा जगह जगह पे फैल रहा है, और सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई थी जिसमें कि आप अपना कूड़े का फोटो खींच के उस पर अपलोड कर सकते हैं उस ऐप पे, जिसके द्वारा वो कूड़ा उठेगा। उससे दिल्ली को कई बड़े स्तर पर राहत भी मिली थी, और ऐसे बड़े बड़े मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े ऐसे कूड़े के काफी जगह जहां पे पहाड़ हो गए थे, वो भी उस ड्राइव के द्वारा खत्म कर दिए गए थे। लेकिन वो ऐप तो बंद कर दिया आपने, उस पर तो फोटो भेजने का कोई फायदा हो नहीं रहा। राइट, राशिद जी क्या करेंगे? राइट, राशिद जी का समस्या तो मैं हल कर दूंगा, पक्का राशिद जी की समस्या मैं हल कर दूंगा। लेकिन दिल्ली के कूड़े की समस्या जो है वो 6 महीने बाद इलेक्शन, जो एमसीडी इलेक्शन है, उसके बाद हल होगी। हाँ, यहाँ देखिए प्रवीण जी अब एमएलए के बाद अब राजनेता की तरह बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई कॉल लगाने के लिए, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब भी जरूर एक बार हमें कॉल लगाकर बता दीजिएगा। अगर आप लोग भी जंगपुरा में रहते हैं या वहां पर आपका ऑफिस है या दुकान है और कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, अपने विधायक तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचाना चाहते हैं, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आपके विधायक प्रवीण कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और हम कह रहे हैं बोल दिल्ली बोल। देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं ना, तो फिर ये शिकायत मत कीजिएगा कि हमारी सुनी नहीं जाती। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और हर थर्सडे आपको भरपूर मौका देती हूं बोलने के लिए, क्योंकि आपको सुनने आते हैं आपके इलाके के विधायक। आज बारी है जंगपुरा के एमएलए प्रवीण देशमुख की। सुनते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आई है।
मैं राजवीर बोल रहा हूँ, नंगली गांव में मेरा निवास है। पर्टिकुलरली कोई यहाँ पे ना समुदाय भवन बना, जो उन्होंने वादे करे थे वो कोई भी इनका ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो क्षेत्र में हो रहा हो। हाँ जी, नंगली गांव में एक समुदाय भवन के लिए इनसे कई बार लोग गांव के मिले हैं जाके, आज तक उसका कोई समस्या का कोई समाधान इन्होंने नहीं किया है। एक समुदाय भवन तो कम से कम चाहिए ना, जिसमें 1000 से 2000 लोगों की गैदरिंग का समुदाय भवन बन जाए। छोटे छोटे समुदाय भवन बना रखे हैं जिसमें बर्थडे पार्टी के ही समुदाय भवन है। सराय कलेखा के अंदर है। नंगली गांव में कोई ऐसा समुदाय भवन नहीं है जिससे बारात आती है गांव में तो उसको कहीं रोक सके। बड़ी समस्या है हमारे गांव के अंदर ये बारात करके। पानी की समस्या इतनी गंभीर समस्या है क्षेत्र के अंदर। गंदा पानी, नाले का पानी आता है, टाइम से पानी भी नहीं मिल पाता है लोगों को। नेहरू नगर में रोड बनाया, रोड बन नहीं रहा, आधे बीच में खोद के छोड़ दिया इन्होंने। सराय का लेखा में इतनी रोडों की जरूरत है कि कोई यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा कि जैसे लगता हो कि यहाँ कोई एमएलए अपना कोई काम कर रहा हो। जी, राजवीर जी की समस्या को मैंने सुना और राजवीर से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार नंगली रिजापुर में एक काफी समय से डिमांड है कि लगभग 25-30 सालों से डिमांड है कि वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए और पीछे जहाँ पे स्कूल है उस तरफ जगह भी काफ़ी ज़्यादा खाली है, जहाँ पे प्रपोज एक तो स्कूल प्रपोज कर रखा है और एक कम्युनिटी सेंटर के लिए प्रपोज कर रखा है। और वो उस जगह की पैमाई जो है फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी हमारी तरफ से कर ली गई है और उसमें 2 करोड़ का एमएलए लैड फंड द्वारा मैंने एलोकेशन भी उनको एस्टिमेट बना के प्रोवाइड करने की मैंने एश्योरेंस दे दी है कि और लेकिन वो ज़मीन जो है वो एमसीडी के अंतर्गत आती है। एमसीडी से कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे ही वो ज़मीन मिलेगी तो मुझे लगता है कि एमएलए लैड 2 करोड़ का एमएलए लैड फंड एलोकेट करके नंगली रिजापुर को वो कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड करके राहत दी जा सकती है। और राजवीर जी ने जो पानी की समस्या उठाई नंगली रिजापुर में और इमीडिएटली मुझे लगता है पिछली बार हमने यहाँ पे नंगली रिजापुर में फ्लशिंग का भी काम किया था जिससे कि काफ़ी हद तक इसका समाधान हो गया था। अभी दोबारा बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, साफ पानी की। तो मैं इमीडिएटली वैसे तो ऑफिसर्स को बोलूंगा और कपिल मिश्रा जी से ही बात करूंगा, मंत्री जी से, कि वहाँ पे जो पानी वाली समस्या है उसको जल्द से जल्द समाधान कराएं। प्रवीण जी, जैसे ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब एमसीडी कहती है कि अगर दिल्ली सरकार ये कर दे या दिल्ली के एमएलए कहते हैं ना अगर एमसीडी ये कर दे, तभी हम दिल्ली वाले समझ जाते हैं कि अब इस काम का कोई ओर छोर है नहीं। जैसे मैंने बताया कि ये समस्या जो है पिछले 25-30 सालों की इनकी डिमांड है नंगली रिजापुर की और मेरा टेन्योर बहुत अभी लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है, तो 1-1.5 साल काफी कम समय होता है वैसे तो। और एक और मैं राजवीर जी को एश्योरेंस देना चाहूंगा कि अगर अभी मीनवाइल अगर एमसीडी ने अपनी जमीन नहीं दी तो 6 महीने बाद तो फिर मैं दिलवा लूंगा एमसीडी इलेक्शन के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी कॉल लगाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपका सामुदायिक भवन जल्द से जल्द बन जाए। अगर आप लोग भी जंगपुरा की कोई भी प्रॉब्लम अपने विधायक तक पहुंचाना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। और थर्सडे का दिन, बोल दिल्ली बोल कैंपेन का दिन, हमारे साथ स्टूडियो में है जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार देशमुख। आप सबकी समस्याएं तो मैंने इन तक पहुंचा दी। मेरा एक सवाल जो हर विधायक से हर हफ्ते होता है, प्रवीण जी अपने एमएलए फंड का क्या क्या किया अब तक, मतलब एमसीडी और वो सब छोड़ दीजिए, आपका काम। जी, अच्छा सवाल किया और मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपने पहली बार पूछा कि मैंने अपना एमएलए क्या किया अपना एमएलए लैड फंड। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ किया है। हमारे जंगपुरा विधानसभा में लगभग 11 जेजे क्लस्टर्स आते हैं, जो कि झोपड़ी क्लस्टर्स। उसमें अभी तक मतलब दिल्ली जैसे शहर में काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पटरियों किनारे और कई सारे जो खुली जगह पे शौचालय जाने के मजबूर थी क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं था। ऐसे मद्रासी कैंप एक जगह है जो कि जंगपुरा में पड़ती है, वहां पे आज तक टॉयलेट नहीं था। तो इन 11 क्लस्टर्स में से 10 क्लस्टर्स में महिला शौचालय बड़े 30-40 बड़े सीटर टॉयलेट्स होते हैं। उस तरह के टॉयलेट बनाने की एमएलए लैड फंड द्वारा कई जगह बन भी चुके हैं और जहां पे नहीं बन रहे वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बड़ी बात हो गई, आप मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन किसी का भी हो, काम इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ। और दूसरा एक नेहरू नगर की एक सड़क थी जो कि लगभग 25-30 सालों से एक अपना बाजार की सड़क जो है खराब थी। वो काम हमने एमसीडी से कराया और वो सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरे ख्याल से कल उसमें सीसी का काम शुरू हो गया था और आगे आने वाले 2-3 दिन में उसमें सड़क जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा एक राउंड टेबल बेंचेस, जिसमें कि कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। राउंड टेबल बेंचेस जो है दिल्ली अपने एमएलए लैड फंड से जंगपुरा के काफी सारे पार्कों में 100 टेबल्स हमने लगाई थी राउंड टेबल। अब एमसीडी ने एक ऑफिशियली ऑर्डर निकाला कि विधायकों द्वारा लगाई गई टेबल को हटाएगा निगम। क्यों? क्योंकि जब हमने एमसीडी से कहा कि आप इन पार्कों की इन टेबलों की एनओसी आप दे दीजिए, तब उन्होंने टेबलों की एनओसी नहीं दी
और वो टेबल जो है ना फिर फ्लड डिपार्टमेंट से लगाए, और जब फ्लड डिपार्टमेंट और आरडब्ल्यू के हैंडओवर करे, और आरडब्ल्यू के हैंडओवर करने के बाद एमसीडी ने अपने आप एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये विधायकों की जो टेबल लगाई है इन्हें आप हटा दो, क्योंकि इन्होंने एनओसी नहीं ली। अब एक कागज के चक्कर में अगर लोगों का पैसों का नुकसान होगा तो ये टेबल जाएंगी कहाँ, सारा बर्बाद हो जाएगा पैसा और सब कुछ। नहीं तो मुझे तो लगता है यहाँ पर अगर ये काम सही हुआ है तो जंगपुरा के लोगों को चिट्ठी लिखनी चाहिए एमसीडी को, और हम भी साउथ दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों से बात करेंगे कि भाई पार्क में अगर टेबल लगाई है तो इससे किसी को क्या नुकसान हो रहा है। अपनी राजनीति अलग रखिए, लड़ते रहिए, जो करना है कीजिए, लेकिन दिल्ली वालों के हित में जो भी काम हो रहा हो, मुझे लगता है वो काम विधायकों को भी करना चाहिए और एमसीडी को भी। और अगर कोई काम हुआ है तो उसको खराब करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण देशमुख जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। उम्मीद ये करूंगी कि जितने लोगों को आपने कमिटमेंट दिया है कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो आप दूर कर देंगे जल्द से जल्द। बिल्कुल ऋचा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और सारे दिल्ली की आवाज को हम तक पहुंचाने का। जो कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं उस पर तो तुरंत मैं एक्शन ले लूंगा यहाँ से जाके। परफेक्ट। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को भी दिल्ली मेरी जान में इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी अनु कपूर जी आएंगे, ले जाएंगे आपको सुहाने सफर पर, और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अपने अंदर एक कृष्ण को जन्म दें। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ।